हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोस्कॉलर। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ सी और शॉर्ट टॉपिक जो आने वाला गेट एक्सेल हो या बीटी दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने जो टॉपिक मैं जो आज डिस्कस करूँगा दैट इज़ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये गेट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं बोथ एक्सेल एंड बीटी में। अब आपको क्या करना है, इस छोटे से कंसेप्ट को थोड़ा फैक्चुअल है, एक दो फैक्ट से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला चीज़ है दैट इज़ व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल नाम सुन के पता चल रहा है एक सिंगल क्लोन स्पेसिफिक, और जो आपका पॉलीक्लोनल होगा दैट विल बी ऑफ मल्टीपल क्लोन्स। अब ये पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल में जो मेजर डिफरेंस है, आप अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ये आप सपोज दिस इज़ वन एंटीजन, तो एंटीजन के ऊपर बहुत सारे एपिटोप्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो पॉलीक्लोनल एंटीसेरम है, देखिए देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ दिस एंटीबॉडी 1, 2, 3 एंड 4। पर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है आप देख सकते हैं सिंगल एक एक एंटीजन के जो एपिटोप्स हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट किया जाता है। तो आपका ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडोमा टेक्निक। So monoclonal antibodies are the product of a single stimulated B cell, and by this hybridoma technology which was developed by Kohler and Milstein, ये एक important है who developed hybridoma technology. So it was developed by Milstein and Kohler. So it is widely used for the production of monoclonal antibody. अब इसका प्रिंसिपल बहुत आसान है, क्या होता है इस फिगर से देखते हैं। देखिए तो जो बी सेल हैं दैट इज़ HGPRT पॉजिटिव। अब ये HGPRT क्या है अभी मैं आता हूँ। और आपका और एक कंपोनेंट हो रहा है दैट इज़ मायोलोमा सेल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या चाहिए, बी सेल चाहिए और आपका मायोलोमा सेल चाहिए, मायोलोमा सेल और बी सेल। अब बी सेल होता है HGPRT पॉजिटिव, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और मायोलोमा सेल इज़ HGPRT नेगेटिव। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू HGPRT। अब देखिए फ्यूजोजेनिक एजेंट पेग यूज़ किया जाता है। तो जो हाइब्रिड सेल्स बनते हैं उसको सिलेक्शन मीडिया रखा जाता है, जैसे हम लोग एंटीबायोटिक रखते हैं। इट वाज दिस हाइब्रिड सेल्स आर इन केस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हम हैड मीडियम में करते हैं। तो देखिए 3 तरह का पॉसिबिलिटी है कि ये जो बी सेल हैं, जो अनफ्यूज्ड बी सेल हैं, वो नॉर्मल प्रोसेस में उनका डेथ हो जाएगा। जो फ्यूज्ड बी सेल एंड मायोलोमा सेल्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। पर ये जो अनफ्यूज्ड मायोलोमा सेल्स हैं, ये क्या होता है अनफ्यूज मायोलोमा सेल, या रेड कलर का, ये सो दे कैन नॉट गो इन हैड मीडियम। तो हैड मीडियम इज़ द सिलेक्शन मीडियम। और क्या होता है जो हाइब्रिड सेल है वही केवल सर्वाइव कर पाता है। हाइब्रिड सेल मतलब बी सेल एंड मायोलोमा सेल का फ्यूज़न। अब ये HGPRT का काम क्या है, देखिए ये मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है। तो पहले आप सब लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पाथवे है, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पाथवे इज डिवाइडेड इनटू डी नोवो, मतलब जो सारे कंपोनेंट हैं वो नए एकदम स्क्रैच से शुरू किया जाता है। और सैल्वेज पाथवे में जो यूज्ड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हैं जो पुराने पाथवे इसका, उसको लेके फिर से स्टार्ट किया जाता है। तो डी नोवो पाथवे और होता है सैल्वेज पाथवे। डी नोवो नए से शुरू करना। तो इसमें सिंपल शुगर्स यहाँ पे देख सकते हैं, उससे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं पहले, एंड जो न्यूक्लियोटाइड बनने का प्रोसेस वो सिंपल शुगर से शुरू होता है। तो जो एमिनोप्टेरिन है, जैसे ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हैट मीडियम हाइपोदेंथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन। अब ये जो हैट मीडियम में जो एमिनोप्टेरिन है, तो ये एमिनोप्टेरिन ब्लॉक्स दिस डी नोवो पाथवे। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड पाथवे सिंथेसिस है ये ब्लॉक हो जाएगा। अब जो बी सेल हैं, बी सेल में क्या होता है HGPRT पॉजिटिव। अब हाइब्रिड सेल भी होता है HGPRT पॉजिटिव क्योंकि ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ बी सेल। पर मायोलोमा सेल्स होता है HGPRT नेगेटिव। अब HGPRT क्या है, HGPRT है हाइपोजेंथिन को गुआनिन में कन्वर्ट करता है, एंड दिस गुआनिन इज एन एसेंशियल न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि आप जानते हैं DNA का बिल्डिंग ब्लॉक होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो गुआनिन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA। अगर ये सिंथेसाइज नहीं होगा देन दिस होल पाथवे विल बी ब्लॉक्ड, दिस DNA सिंथेसिस का पाथवे, रेप्लिकेशन का पाथवे, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते, तो सेल विल बी डाई, सेल डाई हो, डेथ हो जाएगा उसका। अब क्या होता है, देखिए ये जो HGPRT है ये क्या है मायोलोमा सेल्स में नेगेटिव है, तो मायोलोमा सेल्स मर जाएंगे यहाँ पे।
और जो एमिनोप्टेरिन है वो क्या करता है, डी नोवो को बंद कर देता है। तो आपका खाली यही HGPRT वाला पाथवे चलेगा, सो दैट इज सैल्वेज पाथवे। तो हमें मायोलोमा सेल्स नहीं चाहिए, हमें बी सेल्स एक नॉर्मल उसका लाइफ टाइम होगा, क्योंकि मायोलोमा सेल्स आप जानते हैं कैंसर सेल ये कंटिन्यूस प्रोलिफरेशन करेगा, इसका जो ग्रोथ होगा वो कंटिन्यूस होगा। आई बात समझ में? हमें चाहिए AA सेल, हाइब्रिड सेल, इसको मार देना है और ये तो ऐसे ही मर जाएगा, इसका लाइफ टाइम जब ख़त्म हो जाएगा ये मर जाएगा। मैं फिर से इस पिक्चर पे अगर आऊँ तो ये जो सेल हैं इसको मारने के लिए हम एमिनोप्टेरिन डाल रहे हैं। एमिनोप्टेरिन क्यों डाल रहे हैं? जो मायोलोमा सेल्स हैं उसको मारने के लिए। कौन से मीडियम में? हैट मीडियम में। एमिनोप्टेरिन क्या करेगा, डी नोवो पाथवे को ब्लॉक कर देगा, तो बचा सैल्वेज पाथवे। जैसे मैंने बोला डी नोवो एक है और है आपका सैल्वेज, तो डी नोवो ब्लॉक हो गया तो बचा सैल्वेज से आप न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करेंगे। पर ये सैल्वेज पाथवे में EGPRT जो एंजाइम है, ये एंजाइम इस मायोलोमा सेल्स में नहीं पाया जाता। ये HGPRT क्या करता है, फिर से एक बार देखिए, HGPRT करता है हाइपोजेंथिन तो गुआनिन में कन्वर्सन। तो मायोलोमा सेल्स को कंटिन्यू ग्रो करने के लिए DNA चाहिए। DNA का मेजर कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड बनना बंद हो जाएगा सो दिस होल पाथवे विल बी ब्लॉक्ड, एंड ये जो सैल्वेज पाथवे, ये जो DNA है ये नहीं बन पाएगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं बन पाएगा, तो DNA नहीं बन पाएगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, सेल का डेथ हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो कैंसर सेल है वो मर जाते हैं। तो बचा ये हाइब्रिड सेल कैसे जिंदा रह पाता है, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ फ्यूज़न HGPRT पॉजिटिव। तो ये सैल्वेज पाथवे से अपना काम चला लेते हैं, यानी बी सेल एक सर्टेन टाइम के बाद मर जाते हैं। सो दिस बी सेल अंडरगोज नॉर्मल सेल डिवीजन, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस डिवीजन नहीं कर पाएंगे, सर्टेन एक लिमिट होता है हर एक सेल का, हेप्लिक लिमिट जिसको बोला जाता है। सो दिस सेल, इसके साथ साथ टेलोमियर शॉर्टनिंग ये सब प्रॉपर्टी होगा, तो ये धीरे धीरे ये सेल्स मर जाएंगे। तो हमारा सिलेक्शन में ये हाइब्रिड सेल आ गया। तो बस यही छोटा सा कंसेप्ट था। तो आपका पता होना चाहिए HGPRT पॉजिटिव कौन सा सेल है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपका जो HGPRT पॉजिटिव है दैट इज़ बी सेल, एंड जो मायोलोमा सेल है दैट इज़ HGPRT नेगेटिव। ये रहा एक क्वेश्चन। फ्यूजोजेनिक एजेंट इज पेग, एंड उसके साथ साथ एमिनोप्टेरिन क्या करता है, डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करता है, एंड डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करता है, और जो HGPRT है दैट इज़ इन्वॉल्व इन सैल्वेज पाथवे। तो ये रहा क्वेश्चन। अब देखिए ये रहा, ये सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस मायोलोमा सेल्स आर HGPRT नेगेटिव एंड डी नोवो पाथवे इज ब्लॉक्ड बाय एमिनोप्टेरिन, सो कैन नॉट सर्वाइव इन द हैट मीडियम, सो दे विल डाई। यही तो हमें एलिमिनेट करना है, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा ये जो है ये बहुत आसान टेक्निक है, बहुत दिमाग लगा के सोचा गया था। इट इज़ वेरी क्लियर कट टेक्निक, इसलिए ये जो मिल्स्टर एंड कोहलर हैं इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो चलिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्लिनिकल डायग्नोसिस किट में यूज़ होता है, एंड रिसर्च टूल में जैसे बहुत सारे जो लैब्स में रिसर्च होता है, जैसे एलाइसा, ये सब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ होता है। तो गेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग हाइब्रिडोमा सेल्स आर जनरेटेड बाय द फ्यूजन ऑफ, जैसे दो सेल्स यूज होता है क्या क्या, बी सेल्स एंड मायोलोमा सेल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये BT में पूछा गया था 2019। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मायोलोमा सेल इज यूज्ड इन द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी टू जनरेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो क्या होता है जो मायोलोमा सेल्स, इट इज़ HGPRT नेगेटिव। सेम चीज़ यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है, लैक ऑफ हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफर, HGPRT का फुल नेम हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये जाके यहाँ पे अगर HGPRT ढूंढेंगे तो ये खाली इसको चालाकी से ये पूरे वर्ड में लिखा गया है। तो आंसर होगा दिस। अब ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट किया गया है। देखिए फिर से पूछा गया, विच ऑफ द सेल्स लैक हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो कौन सा सेल होगा, सो दैट इज़ द मायोलोमा सेल। मैक्रोफेज तो नहीं है, T सेल नहीं है, B सेल में प्रेजेंट होता है, पर जो फ्यूजन होगा उसके बाद B सेल का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होगा, उसके बाद ये मर जाएंगे। नेक्स्ट, इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एब्सेंट इन द मायोलोमा सेल। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, मायोलोमा सेल में क्या नहीं है, दैट इज हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइड। ये गेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ये आप आराम से देख लीजिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect about hybridoma technology, hybridoma production? Hybridoma cells can use hypoxanthine and thymidine
डीएनए सिंथेसिस इन माइलोमा सेल्स इज ब्लॉक्ड बाय एमिनोप्टेरिन, बिल्कुल सही। हाइब्रिडोमा सेल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, बिल्कुल नहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ऑप्शन विल बी दिस वन विल बी करेक्ट। तो ये रहा कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो थे, इससे आपको आसानी से कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करा दिया बहुत कम टाइम में। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बने रहिए हमारे साथ और वीडियोस कंटिन्यू मैं ट्राई करूँगा डालने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।